तो देखो आज अपनी एक्सरसाइज है 4, 6 नंबर की आती है आपकी और पूरी आपकी ग्राफ पे, यानी ग्राफ बनाना अगर आपने सीख लिया अच्छे से तो 6 नंबर आपके आ जाएंगे। तो जो ग्राफ कैसे बनाएं, तो सबसे पहले आपको 2 लीनियर इक्वेशन गिवन मिलेगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मतलब जैसे एक तो मिल गया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जैसे एक तो लीनियर इक्वेशन ये मिलेगा, a1 b1 c1 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी। और फिर दूसरा इक्वेशन मिलेगा a2x b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आपको कहेगा कि इसका आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, कि सोल्व दिस लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकली मेथड। तो सबसे पहले देखो 3 कंडीशन इसमें बनती हैं आपकी। एक तो लाइन इंटरसेक्ट करती है, एक पैरेलल होता है और दूसरा कोइंसिडेंस होता है। तो तीनों कंडीशन में एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ निकलेगी आपकी, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे, ठीक है। लाइंस पैरेलल होंगी या लाइंस कोइंसिडेंस होंगी तो उस टाइम में आपका एक्स वाई का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। एक्स वाई का रिजल्ट कहाँ आएगा, जहाँ लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। मतलब सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन मिलेगा, है ना, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद दूसरा काम आपको, फर्स्ट काम करना क्या है कि इनका जो रेशियो वो निकालना है आपको, यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2, ये तीनों रेशियो फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद देखना यदि तीनों नॉट इक्वल आ रहे हैं, यदि तीनों क्या आ रहे हैं, नॉट इक्वल, तो आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा उस टाइम में, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कब, जब तीनों रेशियो क्या आएंगे, नॉट इक्वल, तो उस टाइम में आपको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। एंड लाइंस क्या होंगे उस टाइम में, लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी इस सॉल्यूशन में लाइंस क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। जैसे ग्राफ बनाएंगे ना तो इस प्रकार से लाइन जाएंगी जो आपकी, तो इसी में ही आपकी एक्स और वाई का रिजल्ट आएगा। बाकी 2 जो कंडीशन आएगी उसमें एक्स वाई का रिजल्ट नहीं आएगा, सिर्फ इसी में एक्स वाई का रिजल्ट आपको आएगा। उसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि a1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल आ जाए, नॉट इक्वल आ जाए c1/c2 के, ठीक है। 2 रेशियो इक्वल है, थर्ड के इक्वल नहीं है, तो उस टाइम में क्या आ जाएगा आपका, लाइंस क्या बनेंगी, पैरेलल, ठीक है। लाइंस तो आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। और सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। मतलब ऐसे चलेंगे लाइन, जैसे ग्राफ बनाओगे ना तो जैसे एक इस प्रकार गए तो दूसरी भी इसी प्रकार जाएगी, या फिर इस प्रकार बना रहे हो तो इस प्रकार जाएंगी। दोनों लाइंस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये ध्यान रखना। तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। सेकंड, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में ही एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, फाइंड आउट करना है। थर्ड वाला एक और आता है आपको, जब तीनों इक्वल हो जाएं, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो इसमें क्या होगा आपका, मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, बहुत सारे, यानी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। लेकिन लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब संपाती बोलते हैं इसको। कहने का मतलब दोनों लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो एक ही बनेगा। एक लाइन जैसे इस प्रकार आ रही तो दूसरी भी इसी के ऊपर से जाएगी इस प्रकार से। तो उस टाइम में क्या आएगा, हमारे पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक से ज़्यादा वैल्यू एक्स वाई की आ जाएगी। तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में ही एक्स वाई का वैल्यू आएगा आपके पास, ठीक है। और जो टेबल आप इसमें बनाओगे उसमें वो पॉइंट क्या आना चाहिए, कॉमन, जहाँ पे लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, है ना। तो अब इस पे एक अपन क्वेश्चन करते हैं, देखो एग्जाम्पल ये करते हैं। तो याद रखना है, पहला काम क्या करना है कि ये रेशियो फाइंड आउट करना है। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसका सॉल्यूशन मतलब यूनिक आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या मैनी सॉल्यूशन आएगा। तो पहला काम यही करना आपको कि रेशियो इसका फाइंड आउट करो। उसके बाद में, क्योंकि अगर रेशियो सही नहीं है आपका तो पूरा ग्राफ गलत हो जाएगा।
अब देखो इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, तो ये 6 नंबर का आएगा पूरा, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको करना है। जैसे एक एक्सरसाइज का अपन क्वेश्चन लेते हैं, 2x - y, मतलब इजी क्वेश्चन है, इक्वल टू 4, और एक दे रखा x + y इक्वल टू -1। अब इसको सोल्व करना है ग्राफिकली मेथड से। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो ये a1 b1 c1, a2 b2 c2, तो a1/a2 यानी कितना आ जाएगा, 2/1, b1/b2 क्या आ जाएगा, ये -1 है और ये इधर नीचे है +1, y का कोफिशिएंट, y के जो मल्टीप्लाई में, और c1 की वैल्यू क्या है -4, इधर आएगा तो, और ये इधर आएगा तो +4 नहीं +1। तो ये नॉट इक्वल आ रही है आपकी सब के सब आपस में, है ना, यानी कि ये सब क्या आ रहे हैं आपके नॉट इक्वल, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल आ गया b1/b2, नॉट इक्वल आ गया c1/c2। इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है, सो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, एंड लाइन्स आर इंटरसेक्ट ईच अदर। लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इतना काम करने के बाद में 2 टेबल बनानी है आपको, एक तो यहाँ से बनानी है फर्स्ट इक्वेशन से, और एक सेकंड से बनानी है। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एक यहाँ से टेबल बनाओ। अब टेबल बनाएंगे तो एक आपको इक्वेशन बनानी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आप निकाल सकते हो। जितने ज़्यादा पॉइंट निकालोगे फाइंड आउट करोगे उतने ही ग्राफ बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अब जैसे देखो इससे क्या करते हैं अपन, y के, या अभी आपको क्या करना है, इसके बाद में इक्वेशन जो फर्स्ट है ना, इसमें एक तरफ या तो y की वैल्यू रखो या एक तरफ x की रखो। तो जैसे हम एक तरफ y की रख रहे हैं, तो ये प्लस माइनस का y है, इसको राइट में लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, है ना, और ये प्लस का 4 है, इसको इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का, है ना। अब इसमें x की वैल्यू अपनी इच्छा से कुछ भी पुट करते जाओ, 0 स्टार्ट करके, या माइनस जो भी अपनी इच्छा है। जैसे पहले मैंने 0 पुट किया x की जगह, ठीक है, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, और 0 में से 4 जाएगा तो -4 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -4। अब उसके बाद जैसे x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो इधर 1 पुट कर दो, -4 है ही, तो ये 2 - 4 कितना आ जाएगा, -2। x की वैल्यू 1, y की कितनी आ गई, -2। तो ये फर्स्ट जो आपका है ना लीनियर इक्वेशन, इससे हमने क्या बना दी, एक टेबल बना दी आपकी फर्स्ट, ठीक है। अब जैसे सेकंड इक्वेशन है ये वाली, फ्रॉम सेकंड, तो इसको भी आपको क्या रखना है, y के इक्वल। यदि आपने इसको y के इक्वल रखा है तो इसको y के इक्वल रखेंगे तो क्या करते हैं, देखो इस x को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि y = -1 - x। और फर्स्ट वाले में y मैं राइट में लेके गया हूँ क्योंकि इधर y क्या था, माइनस का था, ठीक है। इधर प्लस का है तो फिर इसको इधर ही रखना, आपको राइट में लेके जाने की जरूरत है नहीं। सिर्फ और सिर्फ y या सिर्फ और सिर्फ x एक ही तरफ होना चाहिए। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट करो तो एक टेबल और बन जाएगी आपके पास। जैसे x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। फिर x की वैल्यू 1 पुट करो, y की कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी, इसमें पुट करोगे। तो देखो लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कौन से पॉइंट पे करेंगे, वो पॉइंट आपका टेबल में क्या आएगा, कॉमन आएगा, जैसा इसमें आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट अगर इंटरसेक्ट करेगी लाइन तो ये दोनों टेबल में क्या आएगा, कॉमन। अब उसके बाद में देखो इसकी टेबल बनाते हैं अपन। टेबल तो बना ही दी, अब ग्राफ देखो इसका। तो एक तो अपना होगा ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। ये कैपिटल आपको लिखने हैं
इधर, और ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस। बीच वाला ये पॉइंट होता है, इसी होता है 0 0 ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, अब फर्स्ट टेबल में ये वाले पॉइंट आपको क्या करने हैं, इस ग्राफ पे प्लॉट करने हैं। तो फर्स्ट वाला पॉइंट है 0 -4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की नेगेटिव। तो वाई नेगेटिव कहाँ होता है आपका, नीचे की तरफ, यानी कि जैसे अपन मान लिया ये वाला पॉइंट है 0 -4। ठीक है, एक्स तो है ना, वाई एक्सिस पे 0 होता ही है, और वाई की वैल्यू कितनी है -4। दूसरा पॉइंट एक्स की पॉजिटिव 1 है और वाई की -2 है। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्स तो इधर होता है आपका, और वाई नेगेटिव नीचे की तरफ। तो जैसे ये अपन मान लेते हैं कि ये एक्स इक्वल टू 1 है और ये एक्स इक्वल टू -2 है। ठीक है, दोनों कहाँ मिलते हैं आपके, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका कि इधर 1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया 1 और -2। तो ये तो फर्स्ट वाला हो गया। अब स्केल की सहायता से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए इनके ऊपर से, पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ध्यान से रखना, इसको अच्छे से बनाना भाई। ठीक है, यानी कि बिल्कुल लाइन आएगी इधर से आपकी इस प्रकार से। तो ये वाला पॉइंट होगा 0 -4 और ये वाला पॉइंट मिलेगा आपको 1 -2। अब दूसरा टेबल आपके पास है ये, तो इसमें x की वैल्यू 0, y की -1, x की 0 है, y की -1 है। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पे, नीचे की तरफ मिलेगा। x की 0, तो जैसे मान लीजिए y की वैल्यू इधर मान ली अपने -1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0 -1, ये वाला। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है 1 और -2, यानी x की वैल्यू 1 है और y की मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा वापस से। तो दूसरी जो लाइन है ना वो यहाँ से चली जाएगी आपकी इस प्रकार से। ठीक है, सही से बनाओगे तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अब ये पॉइंट प्लॉट कर दिए, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये हो गया। अब उसके बाद में जैसे ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, तो इधर वो पुट करना आपको। जैसे कौन सा इक्वेशन था फर्स्ट वाला आपका, 2x - y = 4, और ये वाला है x - y, x + y = -1। अब इतना काम कर देना, 6 नंबर वो देते हैं आपको। ठीक है, लिखना चाहो तो स्केल भी आप लिख सकते हो। ये वाले पॉइंट इस पे प्लॉट कर दिए 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, उधर भी कर देना आप। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर इतना काम कर दिया अच्छे से तो आपके 6 नंबर आ जाएंगे। पहला काम वही करना है, रेशियो निकालना, और रेशियो से पता चलेगा आपका कि इसका रिजल्ट यूनिक आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है, मैनी सॉल्यूशन आ रहा है। तो 4.1 के लास्ट वाले क्वेश्चन कौन कौन से, 2 3 4, और मिसलिनियस का लास्ट का क्वेश्चन है ना आपका, कौन से, वो 9 और 10 वाले, 10 और 11 का है। 10 11 4.1 के लास्ट वाले क्वेश्चन। ठीक है, कर दो, 6 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो ये तो हो गया आपका 4 का। और जो एक 5 का चैप्टर है एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है वहाँ से। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसके मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें 2 3 फॉर्मूले आपको याद रखने। एक तो वो nth टर्म फाइंड आउट करने का कि an = a + n - 1 × d, एक सम वाला फॉर्मूला n बाई वो होता है ना, एक तो ये हो गया, एक n/2 a + an भी आता है इधर और l भी आता है इसकी जगह। ठीक है, लास्ट टर्म वाला, इसकी जगह एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, मतलब वो n/2 2a + n - 1 × d। तो ये 2 3 फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद। अब इस पे देखो 5.2 इस बार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी। 5.2 यानी कि 5.3 से पिछले 2 3 साल से 5.3 से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके।
ठीक है। तो मैं भी इस बार है ना 5.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बन रहा है। तो 5.2 के जितने भी क्वेश्चन है सारे निकाल दो, और इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यानी पिछले 2-3 साल से ना देख लो आप मॉडल में, पिछले 2 साल 2 या 3 साल सम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बार मतलब 5.2 आपका चांस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो इसको अच्छे से निकालना है। अब जैसे 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सेकंड में फर्स्ट है कि विच टर्म ऑफ ए पी 84 80 76 ... इज 0। इस एपी का कौन सा टर्म क्या होगा, 0 होगा। तो अपन मान के चलते हैं कि लेट इसका लास्ट टर्म अपन ने क्या मान लिया, 0। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, ए एन क्या है, लास्ट टर्म एन एस टर्म, और एन एस टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू कितनी है, 0, ए फर्स्ट टर्म कितना है 84, एन फाइंड आउट करना है, डी इनका डिफरेंस कितना है, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो 80 माइनस 84 माइनस का 4, ठीक है। तो 0 इक्वल 84, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला आ जाएगा कुछ, ये -4 इधर ले आएँ तो क्या आ जाएगा, देखो प्लस का 4n इक्वल टू 88, n इक्वल टू कितना आ गया, 22 आ गया। यानी इसका 22 टर्म क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे निकालो आप, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे एक तो ये हो ही गया आपका, एक लास्ट टर्म फाइंड आउट करना पीछे से। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, 8 का क्वेश्चन है ना, कि फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ ए पी। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि फाइंड द 12th टर्म, यानी कि n की वैल्यू दे रखी है आपको 12, है ना। उसके बाद में एपी गिवन है, और एपी है आपके पास 1 4 7 10 88। तो इसका कौन सा टर्म, सॉरी इसका पीछे से यानी यहाँ स्टार्ट करना, और 12 टर्म कौन सा है वो बताना है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म कितना है इसका 88, एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1, है ना, और डी कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आ जाएगा। सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करना है, तो ये आ गया देखो 88 माइनस 11 इंटू 3, तो 88 माइनस 33, 8 में से 3 जाएगा यानी 55। तो 12 टर्म कौन सा आएगा इसका, 55 आएगा। सारे क्वेश्चन इसके आप निकाल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रख लो। यानी 5.3 है, उससे 2-3 साल से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो इस साल आप 5.2 से निकालो, मतलब 5.3 भी निकालनी है, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादा चांस 5.2 से ही बन रहे हैं, ठीक है। तो जैसे 5.3 का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, सम वाला। जैसे एक क्वेश्चन इसका अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म आपकी 7 है, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म वो 350 है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस दे रखा आपको 9। देन हाउ मैनी टर्म, तो एक तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और दूसरा इनका सम निकालना है टोटल टर्म का। तो n की वैल्यू कहाँ से निकलेगा, nth टर्म से निकलेगा, ये वाले फॉर्मूले से, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू पुट करो 350, ए कितना है 17, एन फाइंड आउट करना है, डी कितना है 9 है, ठीक है। तो 350 ये 17, 9 एन माइनस का 9, तो 350 17 से 9 जाएगा 8, वो 8 इधर से माइनस कर दो तो 9n, तो ये 9n इक्वल टू 342।
9 का डिवाइड करेंगे 342 में, 3 बार गया फिर 8 बार जाएगा, यानी कि 38 टर्म उसके अंदर हैं एपी के अंदर। उसके बाद इसने पूछा कि इन टर्म का सम फाइंड आउट करना आपको, ठीक है। ये तो अपन ने क्या निकाल दी, एन की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या आपके पास, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन, वैल्यू पुट कर दो 38/2 ए 17 लास्ट टर्म 350। तो देखो ये 19 हो गया, 2 से कैंसिल हो गए, और ये यानी कि 367। अब 367 को 90 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा 6973, ये सम आ जाएगा आपका। तो 5.3 भी आपको करनी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 5.2 का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। एक इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मिसलियस में 14 का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मिसलियस में क्वेश्चन नंबर 14 आपको इफ कह रहा है कि इफ सम ऑफ एन टर्म, एस एन की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 3n² अपॉन 2 प्लस 5n/2। तो कह रहा है कि फाइन A25 टर्म, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, an इक्वल टू SN n-1। अब कितनी कौन सी वैल्यू टर्म निकालनी, 25 निकालनी है, तो n की जगह इसमें 25 पुट कर दो, तो यह आएगा A25 S25 माइनस 25 माइनस 1, यानी कि आ गया A25, ये S25 और ये S24। अब इनकी वैल्यू निकालनी है आपको। S25 कहाँ से आएगा, इधर से, यानी कि इसमें n की जगह क्या पुट कर दो 25, n इक्वल टू 25 पुट करना है। तो क्या आएगा देखो 3 × 25 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 × 25/2। इसको सोल्व करोगे लगभग 1000 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब इसी प्रकार S24 निकालना है, तो इसी फॉर्मूले में n की जगह कितना रख दो 24, तो 3 × 24 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 × 24 अपॉन में 2। इसको सोल्व करोगे लगभग ये आएगा शायद 924। अब ये दोनों वैल्यू S25 S24 इसमें रख दो, तो क्या आएगा देखो 1000 माइनस 924 कितना आ जाएगा 76। तो इस प्रकार आपको ये सारे क्वेश्चन करने। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आपको, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है इस पर कभी भी, जैसे 9982027936, कभी भी कोई भी डाउट है क्लियर कर सकते हो, तुरंत आपको जवाब मिलेगा। उसके बाद कल अपन 2 चैप्टर का फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाएंगे क्वेश्चन।